हेलो दोस्तों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे जमादार के ब्रह्मास्त्र के बारे में, जिसके अंदर से अपन देखेंगे दैनिक विज्ञान के बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई, जिसमें से अपन टॉप 100 एमसीक्यूज देखेंगे। ये टॉप 100 एमसीक्यूज है मेरे भाई। आपका जो 20 नंबर वाला जुगाड़ है ना, जो दैनिक विज्ञान में दे रखा है, उसका एकदम बढ़िया तरीके से रिविजन करवा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि क्लास नहीं मिल रही है, कंटेंट नहीं मिल रहा। तो मेरे भाई, मेरे पास में पीडीएफ बनाई हुई पड़ी है, पर मेरे पास में समय बहुत कम मिलता है। तो जितना समय मिलता है साथियों, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, या फिर आपके पास में पीएसआई की क्लासेस चल रही होंगी, योजनाओं की। करीबन ज़्यादा शाम को ही मेरे को टाइम मिलता है, मैं शाम को वीडियो डालकर अपलोड करके डाल देता हूँ। ठीक है, अगर आपकी क्लासेस भी नहीं भी हो पाती है तो साथियों मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रसायन पीड़ाहारी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा होता है मेरे भाई, याद रखना, पीड़ाहारी के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन मेरे भाई दर्द निवारक और बुखार कम करने की दवा होती है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करें तो इसको अपन क्या कह सकते हैं साथियों, पीड़ाहारी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा जैसे अपने पास में से दे रखा है, दूसरा दे रखा है मेरे भाई क्लोरोफेनोमल दे रखा है। तो साथियों ये क्या आता है कि जीवाणुरोधी होता है, मतलब कि ये प्रतिजैविक होता है जो टाइफाइड के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पदार्थ की अवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें, ठोस का सीधे गैस में बदलना उदरपातन कहलाता है, बात सही है। दूसरा बात करें, ठोस का सीधे गैस का सीधे ठोस में बदलना साथियों निक्षेपण कहलाता है, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं तो प्लाज्मा अवस्था में कण आयनित अवस्था में होते हैं, बात भी सही है। और नेक्स्ट बात करें तो मेरे भाई बीईसी पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, बात भी सही है। तो चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है मेरे भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो प्रयोग होता है वो प्रतिअम्ल के रूप में होता है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट केंद्र से। और अगर आपको सूत्र पूछ ले इसका तो क्या बताना मेरे भाई, MgOH2 बताना है। ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। और बात करें मेरे भाई प्रतिजैविक, तो साथियों प्रतिजैविक क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों को मारने वाली दवाओं, जिसमें से पेनिसिल होता है, उसमें से प्रयोग होता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई पूर्तिरोधी के बारे में अपन बात करते हैं। तो जीवित ऊतकों पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने वाले पदार्थ होते हैं, जैसे डेटोल अपन मान सकते हैं। और एक आता है मेरे भाई परिरक्षक, तो साथियों भोजन को खराब होने से बचाने वाले पदार्थ, जैसे अपन सोडियम बेंजोएट बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं सुमेलित करना है। एक तरफ आपको ये चीज़ें दे रखी है, इनको ए से बी को मिलाना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, बॉक्साइड के बारे में बात करें तो मेरे भाई बॉक्साइड एल्यूमिनियम का होता है, यहाँ पर से याद रखना। ठीक है, और गेलेना के बारे में बात करें तो साथियों ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, ये आपको लेड का देखने को मिल जाता है। सिनेबार के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से सिनेबार का कौन सा जाता है, यहाँ पर से ये जाता है, यहाँ पर से मरकरी बोल सकते हो, फिर पारा बोल सकते हो, ये इसमें मैच हो जाएगा। और हेमेटाइड आपका आयरन से मैच हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, कौन सा सही रहेगा उसके बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटना नहीं है। तो साथियों ये आ जाता है यहाँ पर से आकाश का नीलाय दिखाई देना, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है। ये अपवर्तन पर आधारित नहीं है, प्रकीर्णन पर आधारित है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि एस्पिरिन और पैरासीटामोल किस वर्ग की औषधियाँ हैं। तो साथियों किस वर्ग की औषधियाँ हैं, याद रखना, ये सामान्य पीड़ाहारी हैं, जिनके सेवन से साथियों व्यक्ति होता है इनका आदि नहीं होता है, ये बुखार कम करने के लिए अपन काम आती है। ठीक है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि अस्वापक पीड़ाहारी और जबरनाशी है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो मेरे भाई कौन सी विधि अपनाई जाती है, याद रखना, यहाँ पर से दूध से क्रीम को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग करते हैं। कौन सा करते हैं, अपकेंद्र का, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं, बात सही है। दूसरा बात करते हैं अपमार्जक कठोर जल में भी कार्य करते हैं, बात भी सही है। साबुन उच्च वसा अम्लों में सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, बात भी सही है। तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, क्यों होता है, देखो साथियों साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते, तो इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों थोड़ा सा, क्योंकि जो साबुन होते हैं ना मेरे भाई वो कठोर जल में उपस्थित Mg और Ca लवणों के साथ में साथियों अघुलनशील पदार्थ है वो बनाते हैं, इसलिए वो वहाँ पर से कार्य नहीं करते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना।
नेक्स्ट बात करते हैं परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं मेरे भाई। तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर साथियों न्यूक्लियॉन का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही कथन बताना है मेरे भाई। तो पीयूष ग्रंथि के बारे में अगर बात करें तो साथियों यहाँ पर से सही कथन कौन सा है, याद रखना मेरे भाई, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो यह कपाल की स्पेनाइड अस्थि में स्थित होती है, बात भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य में रक्त क्षीणता एनीमिया का मुख्य कारण आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो एनीमिया के अंदर से बात करें तो मेरे भाई आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखना मेरे भाई। तो यहाँ पर से सही कथन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अम्लों और क्षारों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें जो चींटी का डंक होता है उसमें साथियों लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, लैक्टिक अम्ल होता है ये दूध दही में पाया जाता है, जबकि जो चींटी का डंक होता है मेरे भाई उसमें फार्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है वो असत्य या फिर गलत आ जाता है। तो यहाँ पर से बात करें तो ये आपको पता है कि मेरे भाई कौन सा पाया जाता है, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और ये लैक्टिक अम्ल मेरे भाई ये दूध दही में पाया जाता है, किस में पाया जाता है मेरे भाई, दूध और दही में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कृत्रिम मधुरक के बारे में विचार करें। पहला बात करते हैं कि सेक्रिन शर्करा में 550 गुना अधिक मीठी होती है, बात सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखा कि एस्पर्टेम का उपयोग केवल ठंडे पेय में किया जाता है, बात सही है। दूसरा बात करें मेरे भाई, एलिटेम सबसे अधिक प्रबल मधुरक होता है, मतलब कि 2000 गुना अपन बोल सकते हैं, तो यह बात भी सही है। पहला दूसरा तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित करना है विटामिन और उनके रासायनिक नामों के साथ में, ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट लगाना, यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पहला बात करते हैं विटामिन ए, विटामिन ए रेटिनॉल आ जाता है मेरे भाई, ये लो। विटामिन B1 के बारे में अपन बात करें तो साथियों थियामिन आ जाता है, ये लो भाई। विटामिन सी के बारे में बात करें तो साथियों एस कार्बनिक आपको देखने को मिलता है, यह जाता है। और विटामिन डी साथियों बात करें तो यहाँ पर से कैल्सीफेरोल आ जाता है, यहाँ पर से इसमें को मैच कर दो, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। तो हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। जो डॉक्टर नहीं होते क्या, जो गले में टांग कर रहते हैं, तो उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ईसीजी आपको पता ही है मेरे भाई कि ये क्या करता है कि हृदय की विद्युत गतिविधि को जांच करने के लिए काम आता है। पेसमेकर बात करें तो साथियों हृदय की गति को नियंत्रण करने के लिए काम आता है। और दूसरा बात करें मेरे भाई, स्पेग्मोमोनोमीटर तो साथियों बीपी मापने का काम आता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बीसीजी का टीका बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए दिया जाता है। तो साथियों बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वो क्यों दिया जाता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ये मेन रूप से बात करें तो ये टीबी के लिए बचाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो साथियों याद रखना यहाँ पर से की जाती है, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। कब की जाती है, 1929 में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, रदरफोर्ड के नाभिक के मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है। तो मेरे भाई ये परमाणु का जो केंद्रित होता है वो कहाँ पर से होता है, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से नाभिक में रहता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सही सुमेलित करना है, परिवर्तन के प्रकार आपको बताना है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। मोमबत्ती का जलना कैसा है मेरे भाई, तो याद रखना मोमबत्ती का जो जलना है फिर पिघलना है, यह आपको यहाँ पर से कैसा देखने को मिलेगा, इसमें से आपको दोनों परिवर्तन देखने को मिल जाएंगे। कौन से मिलेंगे मेरे भाई, दोनों परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन देखने को मिलेगी। ये मेरा भाई लोहे पर जंग लगना मेरे भाई, तो ये लोहे पर जंग लगना और फल पकना साथियों, ये दोनों के दोनों साथियों क्या जाते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन के अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और पानी से बर्फ बनना बात करें तो मेरे भाई ये आपको एक भौतिक परिवर्तन देखने को मिल जाता है। ये इसमें मैच करा दो, ये इसमें मैच करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक है, वो आपसे पूछा गया है। वो आएगा मेरे भाई एब्सिसिक अम्ल आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। और दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से
नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है, वो आपसे पूछी गई। तो सबसे मीठी शर्करा के बारे में अपन बात करें तो याद रखना मेरे भाई, ये फ्रक्टोज आपको देखने को मिलती है। और फ्रक्टोज पाई किस में जाती है ये भी याद रखना, ठीक है। फ्रुक्टोज को साथियों फल शर्करा या फिर शहद शर्करा भी कहते हैं, याद रखना। सबसे मीठी शर्करा प्राकृतिक शर्करा के रूप में इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे सुक्रोज है मेरे भाई, ये व्यापारिक शर्करे का मतलब कि इसको व्यापारिक शर्करा कहा जाता है, मतलब गन्ने की चीनी होता है उसमें से आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई माल्टोज, इसे माल्ट शर्करा कहा जाता है, थोड़ा सा याद रखना। ग्लूकोज के बारे में बात करें तो साथियों इसको रक्त शर्करा या फिर अंगूर शर्करा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्य और ऊर्जा के संबंध में सही कथन आपको बताना है मेरे भाई। तो कार्य ऊर्जा के बारे में हम बात करें, देखो कौन कौन सा कथन सही है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ठीक बात है। ऊर्जा एक अदिश राशि, ये बात भी सही है। ऊर्जा का मात्रक एसआई मात्रक होता है, ठीक है। मात्रक जूल होता है, बात भी सही है। और 1 किलोवाट घंटा तो साथियों 3.6 × 10⁶ जूल होता है, बात भी सही। तीनों के चारों कथन सही, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा कि सोनार, सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो सोनार की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, साउंड नेविगेशन एंड राइजिंग इसको कह सकते हैं, याद रखना। इसमें से प्रातश्रव्य तरंगें होती हैं, मतलब कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग कर साथियों समुद्र की गहराई और छिपी वस्तुओं का पता लगाने का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मानव शरीर के फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं। तो साथियों मानव शरीर में जो फेफड़े होते हैं वो वक्षीय गुहा में स्थित आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है। तो मेरे भाई रक्त के अंदर से कौन कौन से आपको देखने को मिलते हैं, कौन सी जिम्मेदार होती हैं, वो याद रखना। थम्बोसाइट होती हैं, प्लेटलेट्स इसको कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। और बात करें मेरे भाई जैसे आरबीसी दे रखा है, तो आरबीसी साथियों ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। डब्ल्यूबीसी बात करें तो मेरे भाई शरीर की प्रतिरक्षा करती हैं, मतलब कि ये रोगों से लड़ती हैं मेरे भाई। प्लाज्मा के बारे में बात करें तो साथियों रक्त का तरल भाग है, इसमें से 55% जिसमें से लगभग 55% जिसमें प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन और जल आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। तो मेरे भाई वो कौन सा बनाता है, याद रखना। यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा HCl, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। आमाशय की दीवारों से जठरस निकलता है जिसमें से साथियों HCl होता है, और यह निष्क्रिय साथियों क्या होता है यहाँ पर से पेप्सिनोजन होते हैं ना, पेप्सिनोजन को सक्रिय करके साथियों पेप्सिन में बदलता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा सवाल दे रखा, देखो वाहनों के पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण प्रयुक्त होता है, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बात भी सही है। सौर चूल्हे में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, बात भी सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यकृत के कार्यों के संबंध में सही नहीं है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो याद रखना इंसुलिन का श्रावण अग्नाशय से लेंगरहेम्स द्वीपों में भी साथियों बीटा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ पर से इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करना, ये बात गलत आती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपको काम नहीं देखने को मिलता। जो इंसुलिन का जो श्रावण होता है वो अग्नाशय की लेंगरहेंस द्वीप कोशिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा नहीं किया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रख कि मानव कान के लिए श्राव्य ऑडियोबल रेंज कितनी होती है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना मानव है वो केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही आवृत्ति सुन सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा, ठीक है। और दूसरा बात करें मेरे भाई 20,000 से अधिक की जो प्राश्रव्य तरंगें होती हैं उनको जैसे चमगादड़ सुन सकता है। 20,000 से कम अपसरा मतलब कि कम की जो तरंगें होती हैं साथ ही जैसे अपन भूकंप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है और उसे परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा मापने हेतु एमीटर का प्रयोग किया जाता है और इसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके द्वारा, एमीटर, और ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जठर शोध मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो किसको करता है मेरे भाई, ये उदर को करता है, मतलब कि अमाशय को करता है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि प्रतिरक्षी का मुख्य रूप से क्या है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई प्रतिरक्षी के बारे में बात करें तो साथियों प्रतिरक्षी जटिल जो नाम आता है ग्लाइकोप्रोटीन अणु होते हैं जो शरीर के बाहरी कारकों के साथ में विरुद्ध लड़ते हैं, थोड़ा सा याद रखना। मतलब कि ये प्रतिरक्षी मुख्य रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई
सम्मिलित करना आपको विद्युत उपकरणों के साथ में, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके साथ में इसको मैच करेंगे, डायनमो। डायनमो क्या करेगा मेरे भाई, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं विद्युत मोटर के बारे में। और बात करें तो साथियों विद्युत मोटर के बारे में जब चर्चा होती है तो विद्युत से साथियों यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होती है। तो यहाँ पर से ये दूसरे वाले में मिला दो। सोलर सेल के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, ये मिलेगा कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में बदलेगा, और विद्युत सेल साथियों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, जरूर छप सकता है। तो याद रखना निकट दृष्टि दोष के साथ में यहाँ पर से कौन सा होता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस का प्रयोग होता है मेरे भाई, ये आपको दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। किसके लिए, ये तो दूरदृष्टि दोष के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। ये दूर के लिए, ये पास के लिए आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। मायोपिया जिसको बोल सकते हैं, हिंदी में भी आपको मायोपिया, इंग्लिश में भी लिख कर दे सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना। द्विफोक्सी के बारे में बात करें तो साथियों उसको जो जरा दृष्टि दोष होता है उसके लिए होता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष के लिए, ये थोड़ा सा याद रखना। और बेलनाकार लेंस के बारे में बात करें तो दृष्टि वैषम्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वैमनस्य के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। रक्त समूह से संबंधित सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो रक्त समूह ओ है वो सार्वत्रिक दाता कहलाता है, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं रक्त समूह ए भी सार्वत्र ग्राही कहलाता है, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं रक्त समूह की खोज कार्ल लैंगस्टेनर के द्वारा की गई थी, बात भी सही है। तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करने की क्या करता है मेरे भाई। डायनमो होता है ना, वो क्या कर सकता है साथियों, इसको यहाँ पर से याद रखना। डायनमो होता है जनरेटर, अपन जनरेटर बोलते हैं, वैपण जो साथियों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो विषाणु जनित के अंदर से कौन सा नहीं है मेरे भाई, याद रखना, ये आ जाता है कौन सा, यहाँ पर से आएगा हैजा। हैजा किससे होता है मेरे भाई, ये जीवाणु जनित रोग है, किसके द्वारा, जीवाणु जनित रोग है मेरे भाई। और कौन से जीवाणु से होता है वो भी याद रखना, विब्रियो कोलारी नामक जीवाणु से होता है, ये थोड़ा सा याद रखना, विषाणु से नहीं होता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं चेचक, एड्स, डेंगू, ये तीनों है मेरे भाई, ये विषाणु जनित रोगों के अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि शुष्क बर्फ मतलब कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है। तो याद रखना जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको साथियों क्या कहते हैं, शुष्क मतलब कि शुष्क बर्फ कह सकते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पौधे में जल और खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो साथियों किसके द्वारा होता है, याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा मेन रूप से जाइलम उत्तक पौधे के जड़ों से साथियों पानी और खनिज लवणों को ऊपर तक पहुंचाता है, थोड़ा सा याद रखना। तो किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। प्लोएम क्या करता है मेरे भाई, पत्तियों से बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है मेरे भाई, गैसों के विनिमय और वाष्पोर्जन में सहायक होता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, मानव शरीर में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं। तो याद रखना मेरे भाई कितने पाए जाते हैं, यहाँ पर से आपको याद रखना 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई ये 12 क्या है, तो याद रखना यह कपालीय तंत्रिकाओं के जोड़ों की संख्या आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक कौन सा है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई एलपीजी के अंदर से बात की जाए तो साथियों यहाँ पर से द्रवित पेट्रोलियम गैस को कहते हैं, मतलब कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को कहते हैं। और इसमें से किसका मिश्रण होता है वो भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पर से साथियों ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन के साथ में साथियों क्वेश्चन होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। जिसमें से घटक के बारे में पूछा गया तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा, ब्यूटेन का घटक होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई सीएनजी के अंदर से बात हो जाती है। सीएनजी के अंदर से बात करें तो साथियों मेथेन उसका घटक होता है, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सुमिलित करना है कर्षे की विधियों के बारे में अपने को बता रखा है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले अपन बात करें एपीकल्चर मधुमक्खियों से संबंधित आपको देखने को मिलती है। सेरिकल्चर के बारे में बात करें तो साथियों ये रेशम से संबंधित आपको देखने को मिलती है। पीसी कल्चर के बारे में अपन बात करते हैं। पीसी कल्चर मछली पालन या फिर मत्स्य पालन अपन बोल सकते हैं। वर्टिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो साथियों याद रखना घेंगा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। और बात करें मेरे भाई आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, और कैल्शियम की कमी से साथियों हड्डियाँ और जो दांतें होते हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, वो आपसे पूछा गया। तो याद रखना जो प्राकृतिक रबर होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा सवाल दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में सही कथन आपसे पूछा गया है। तो सही कथन के बारे में अपन बात करें, देखो कौन सा आएगा, इसमें सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक बात आती है। पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं, बात भी सही है। यह क्रिया केवल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होती है, बात भी सही। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखा कि DPT का टीका इन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। तो कौन सी बीमारियों के लिए दिया जाता है, तो DPT का जो टीका होता है मेरे भाई, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टेटनस के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो साथियों याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा कौन सा, प्रमस्तिष्क आपको देखने को मिलेगा। प्रमस्तिष्क अगर मस्तिष्क का हिस्सा होता है, यह मस्तिष्क का लगभग 80% भाग बनाता है, ये थोड़ा सा याद रखना, जिसमें से बुद्धि चेतना का केंद्र आपको देखने को मिल जाता है। अनुमस्तिष्क बात करें तो मेरे भाई ये आपको क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, संतुलन बनाता है। और बात करें मेरे भाई दूसरा कौन सा देर का, यहाँ पर से मेडुला ऑब्लिगेटा, इसके अंदर से बात करें साथियों, जो अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे हृदय की धड़कन होगी उनको कंट्रोल करता है, हार्ट बीट होगी ना उसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कौन सा उभयलिंगी पादप का उदाहरण वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों वो कौन सा आता है, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा सरसों, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। सरसों के फूल में साथियों पुकेसर और स्त्री केसर दोनों अंग पाए जाते हैं, याद रखना ये उभयलिंग आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पर बात करें पपीता और जो खजूर है मेरे भाई, ये आपको क्या मिल जाते हैं, एक लिंगी पादप आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें मेरे भाई यहाँ पर से जैसे गुलाब हो गया, सरसों, ये सारे के सारे आपको क्या देखने को मिलते हैं, उभयलिंगी प्रमाण मतलब कि उभयलिंगी पादप आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एड्स की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो मेरे भाई एड्स के जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है उसी के बारे में बात करें तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा एलिसा टेस्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। ये विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं मेरे भाई, किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से बायोप्सी, बायोप्सी किसके लिए करते हैं मेरे भाई, ये कैंसर कोशिकाओं की जाँच के लिए करते हैं। ठीक है, कैंसर कोशिकाओं के लिए करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि एक स्वास्थ्य, वैसे यहाँ पर से थोड़ा सा चेंज कर लेना मेरे भाई, ये एक स्वस्थ आएगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा कितनी होती है मेरे भाई, तो याद रखना इसके अंदर से आपको कितनी देखने को मिलेगी, 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिली आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखा कंप्यूटर का। देखो सवाल है कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के संदर्भ में डेटा प्रोसेसिंग का सही अर्थ आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई कच्चे डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में बदलना, यह आपको डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, कर लेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, बात भी सही है। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, डिफरेंस इंजन का निर्माण 1822 में किया गया, बात भी सही। तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस के बारे में बात करें तो 2 दिसंबर को बनाया जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई 30 नवंबर दे रखा, तो 30 नवंबर को साथियों अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस बनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में सही मिलान करना है मेरे भाई। पहली पीढ़ी में क्या था मेरे भाई, तो पहली पीढ़ी में था यहाँ पर से, पहली पीढ़ी कब से कब तक थी वो थोड़ा सा याद रखना, 1942 से 1955 थी। इसमें से वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर से ये लो कब से कब तक, 1942 से साथियों 55 तक आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं दूसरी पीढ़ी, तो दूसरी पीढ़ी के साथियों यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, 1955 से 1964 देखने को मिलेगी। इसमें से ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लग गया था, ये लो मेरे भाई। तीसरी पीढ़ी के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर से तीसरी पीढ़ी कब से कब तक होती है, 1964 से 1975 तक आपको देखने को मिलती है, इसमें से IC का प्रयोग होने लग गया था। चौथी पीढ़ी के बारे में बात करें 1975 से 1989 आपको देखने को बात करें तो साथियों यहाँ पर से माइक्रो प्रोसेसर अपन बोल सकते हैं, VLSI इसका प्रयोग होने लग गया था। तो यहाँ पर से सही मैच करवा दो, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करें, विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम शक्ति है, बात भी सही है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रस्ताव टेड होप
द्वारा किया गया था, ये बात भी सही। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एनालॉग कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर से बता रखा है कि ये डेटा को वन बाइनरी मतलब कि 1 और 0 में प्रोसेस करते हैं। बात गलत आती है मेरे भाई, एनालॉग ये नहीं करता, बाइनरी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के परम 8000 सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था में किया गया? तो किस में किया गया मेरे भाई? याद रखना, इसका जो विकास होता है यहाँ पर से सी डैक में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो साथियों इसका जो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है चिकित्सा और पेट्रोलियम क्षेत्र में इसकी गणना और माप दोनों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सीपीयू के कंट्रोल यूनिट मतलब कि सीयू के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं कि यह एलियो को निर्देश देता है, बात सही है। इसमें इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यह बात भी सही है। यह मुख्य मेमोरी में प्रोग्राम बढ़ता है और उसकी व्याख्या करना सुनिश्चित करता है, बात भी सही। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग ड्रॉ डिवाइस नहीं है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो वो कौन सा नहीं है यहाँ पर से याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा कीबोर्ड नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के पदानुक्रम के अनुसार सबसे तेज गति किसकी होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों सबसे तेज जो गति होती है वो रजिस्टर की होती है। रजिस्टर के बाद में साथियों केस मेमोरी की होती है। केस मेमोरी के साथ में साथियों रैम की होती है। रैम के बाद में एसएसडी की होती है। एसएसडी के बाद में एचडीडी की होती है। इस प्रकार से इनकी गतियों का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरणों का सही समूह कौन सा है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा वो याद रखना। यहाँ पर से मेन रूप से बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजिबल प्रिंटर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि कीबोर्ड की टाइपमेटिक दर क्या होती है, वो आपसे पूछा गया। तो कितने होते हैं मेरे भाई, याद रखना 10 बार प्रति सेकंड आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, ठीक है मेरे भाई, करवा देंगे। सबसे पहले बात करते हैं रोम के बारे में, रैम के बारे में। रैम के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा? रैम आपके पास में से आपको वोलेटाइल देखने को मिलेगी, अस्थायी देखने को मिलेगी। वहीं पर बात करते हैं रोम अस्थायी स्थायी मिलेगी मेरे भाई, ये आपको कैसे मिलेगी? नॉन वोलेटाइल मिलेगी, याद आता है। दूसरा बात करते हैं एसएसडी। एसएसडी के बारे में बात करें तो साथियों फ्लैश मेमोरी पर आधारित ठोस अवस्था भंडारण आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से उसको सही कौन सा मिला होगा मेरे भाई? यहाँ पर से मिला दो, ये सी में मिला दो मेरे भाई, थर्ड वाला। दूसरा बात करते हैं बायोस। तो साथियों सिस्टम प्रोग्रामर और फर्मवेयर आपको देखने को मिल जाता है, ये इसमें मैच करा दो। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखा कि ऑप्टिकल डिस्क में डेटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वो आपको पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना ऑप्टिकल डिस्क में डेटा लिखने की जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? बर्निंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा सवाल कौन सा दे रखा है? सिस्टम बस के प्रकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि डेटा बस द्विदिशीय मतलब कि बाई डायरेक्शन होती है, बात सही है। दूसरा बात करते हैं एड्रेस बस एक दिशीय होती है मतलब कि यूनिडायरेक्शन होती है, बात भी सही है। कंट्रोल बस टाइमिंग सिग्नल लेकर चलती है, बात भी सही है मेरे भाई। तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर आपका डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कोल्ड बूटिंग के दौरान होने वाली स्व जांच प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों उसको पोस्ट कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 1 मेगाबाइट किसके बराबर होती है? 1 मेगाबाइट के बारे में बात करें साथियों 1024 किलोबाइट के बराबर होती है एक MB, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो साथियों यहाँ पर से सॉफ्ट उदाहरण है वो आपसे पूछा गया। तो साथियों कौन सा आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। MS वर्ड हो गया, ब्राउजर हो गया और टेली हो गया, ये आपको सारे के सारे साथियों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाले कंपाइलर की क्या विशेषता होती है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं जो कंपाइलर होता है ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ में संकलित करता है, बात सही है। दूसरा बात करते हैं यह प्रोग्राम निष्पादन के समय मेमोरी में मौजूद होना चाहिए, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं लाइन टू लाइन अनुवाद करता है। लाइन टू लाइन ये कंपाइलर थोड़ी करता है, इंटरप्रेटर करता है ना मेरे भाई। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखें कंप्यूटर में बग का अर्थ आपसे पूछा गया मेरे भाई।
तो बग के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर की त्रुटि होता है, उसको बग कहा जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसको बग को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको डीबगिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई। सबसे पहले बात करें, इसे गूगल कंपनी द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया, ठीक बात आते हैं। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यह बात भी सही है। इसका नवीनतम संस्करण साथियों कौन सा था, यहाँ पर से वर्जन 16 आपको देखने को मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, MS विंडोज़ के टास्क बार के सबसे दाईं तरफ कौन सा क्षेत्र होता है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो वो होती है मेरे भाई सिस्टम ट्रे होती है, जिसके ऊपर से आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, वर्तमान की दिनांक समय प्रदर्शित होती है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और स्टार्ट बटन सबसे दाईं तरफ आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित फाइल एक्सटेंशन का उसके प्रकार के साथ में मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले इसको कर देते हैं। सबसे पहले बात करना .docx, तो MS वर्ड के लिए होता है मेरे भाई, कौन सा आएगा, MS वर्ड, मतलब कि डॉक्यूमेंट के लिए लाला, यहाँ से इसको मैच करवा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई .xlx के बारे में बात करें तो साथियों ये आपको किसके लिए आपको देखने को मिलेगा, ये स्प्रेडशीट फाइल के लिए होता है, ये आ गया मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से स्प्रेडशीट के बारे में बात होती है, यह होगी। एक आता है JPG साथियों इमेज फाइल के लिए होता है, ये आ गया। एक आता है साथियों EXE, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल इसको के लिए इसका प्रयोग होता है, यहाँ पर इसको मैच करवा दो। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, NTF का पूरा नाम आपसे पूछ सकता है, तो मेरे भाई NTF का जो फुल फॉर्म नाम होती है यहाँ पर से क्या देखने को मिलेगी, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसको कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि फाइल एक्सटेंशन करने की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला बात करते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस में रिकॉर्ड को एक के बाद एक क्रम में पढ़ा जाता है, बात सही है। दूसरा बात करें डायरेक्ट एक्सेस में रिकॉर्ड को सीधे उसके स्थान द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, यह बात भी सही है। दूसरा बात करें हार्ड डिस्क डायरेक्ट एक्सेस का उदाहरण, यह बात भी सही है। तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% जवाब छपेगा। कंप्यूटर में GUI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो याद रखना मेरे भाई GUI की जो फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। 2-3 नाम देगा आपको घुमाने फुराने वाला, पर याद रखना मेरे भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको इसको कहना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, 100% आपका छपेगा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और ऑडियो सिग्नल का एक साथ ट्रांसफर करने के लिए उपयोग होता है, तो साथियों किसका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर से, याद रखना यहाँ पर से HDMI का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य के अंतर्गत क्या आता है, वो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले बात करें रैम का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना, बात सही है। दूसरा बात करें विभिन्न प्रोग्राम को उचित मेमोरी आवंटित करना, ये बात भी सही है। वर्चुअल मेमोरी को संभालना, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि फोल्डर और डायरेक्टरी के बारे में कौन सा तथ्य सही है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो सबसे पहले बारे में बात करें, देखो साथियों सत्य कथन आपको बताना है, तो याद रखना फोल्डर और डायरेक्टरी का कोई एक्सटेंशन नहीं होता, ये थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका भी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अब आपके पास में इकोलॉजी वाले सिस्टम आ गए हैं, क्वेश्चन आ रखे हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा कि पारिस्थितिकी शब्द और उसके अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, अब साथियों अपन जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए साथियों मेरे को क्या करना है, वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके साथियों जो भी जमादार की तैयारी कर रहा है मेरे भाई उसको शेयर कर देना। अपन सारे जितने भी हैं उनको सारा रिवीजन करवा दूंगा मेरे भाई, जो भी बचा हुआ है सारा का सारा सब्जेक्ट अपन रिवीजन कर लेंगे। सवाल दे रखे थे मेरे भाई कि इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, दूसरा दे रखा कि पारिस्थितिकी से सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल द्वारा किया गया, यह बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा दे रखा है कि पारिस्थितिकी के जनक साथियों रीटर को कहा जाता है, यह भी याद रखना मेरे भाई। कौन सा कथन सही, तो यहाँ पर से पहला दूसरा तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखे कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के संदर्भ में सही को मिलान करना है मेरे भाई। तो यहाँ पर से बात करें, देखो कौन सा सही रहेगा यहाँ पर से। दूसरा आता है द्वितीयक उपभोक्ता कुत्ता बिल्ली सांप आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा दो मेरे भाई, ये 100% छपेगा आपके पेपर में। तो आपसे पूछा गया साथियों, गलत पूछा गया, तो याद रखना तालाब पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड सीधा कभी नहीं बनता, उल्टा बनता है मेरे भाई, तो आपका ये गलत आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा मेरे भाई, लीडमैन ने 10% ऊर्जा नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है मेरे भाई। तो कितनी होती है, याद रखना 10% ही होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वायु प्रदूषण के कारकों उनके प्रभावों का सही मिलान करना है। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छा सवाल दे रखा है। तो यहाँ पर से सबसे पहले बात करें तो कौन सा आएगा, देखो ये आ जाता है सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, श्वसन संबंधी विकार आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें मैच करा दो। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा देखा कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बारे में बात करें तो साथियों CO कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर से ये मिलेगा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम करना, ये आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। CFC आपको पता है मेरे भाई, ओजोन क्षयकारी आपको देखने को मिल जाती है। ऑप्शन नंबर आपका A सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि अम्लीय वर्षा के संबंध में कथनों को आपको अम्लीय वर्षा के संबंध में कथनों का परीक्षण करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो कौन कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला बात करते हैं कि अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस SO2 और NO2 है, बात सही है। सामान्यतः अम्ल वर्षा के जल का pH मान 5.5 और से 2.5 के बीच होता है, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं भवनों के पत्थर संगमरमर का क्षयकरण करती है जिसे स्टोन कैंसर कहते हैं, बात भी सही है मेरे भाई। पहला दूसरा तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप D लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल रखा कि ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ। तो साथियों कब प्रभावी होता है, याद रखना 1 जनवरी 1989 को होता है, ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। और बात करें तो मेरे भाई यह जो प्रोटोकॉल है ये 1987 में तो हस्ताक्षरित हो जाता है, लेकिन साथियों जो प्रभावी होता है 1 जनवरी 1989 को होता है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें कि जैव विविधता के मापन के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करना है मेरे भाई। पहला बात करते हैं कि अल्फा विविधता। तो साथियों अल्फा विविधता आपको देखने को मिलेगा कि किसी विशेष क्षेत्र या तंत्र का भीतर विविधता देखने को मिलेगी, ये इसमें मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई बीटा विविधता। तो साथियों पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच विविधता देखने को मिल जाती है। और दूसरा था मेरे भाई गामा विविधता। तो ये आपको यहाँ पर से किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आपका B लगाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं जैव विविधता में तप्त स्थल मतलब कि हॉट स्पॉट की उदाहरणा किसने प्रस्तुत की थी, वो आपसे पूछा गया है। तो वो की जाती है मेरे भाई नॉर्मन मेरस के द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरणों में शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है। तो वो साथियों वनस्पति उद्यान नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जल प्रदूषण के मापन हेतु BOD का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो BOD के अंदर से बात करें तो याद रखना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इसको कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चिपको आंदोलन के तर्ज पर कर्नाटक में चलाया गया आंदोलन कौन सा था। तो याद रखना मेरे भाई अपिको आंदोलन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, ऑप्शन नंबर आपका B सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 5R थ्योरी कौन सा शामिल नहीं है। तो मेरे भाई ये इंपॉर्टेंट लगा लो, 5R वाला 100% आपके पास में देखने को मिलेगा। मैंने रूप से बात करूँ तो मेरे भाई पहला तो जो R होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं, रिफ्यूज़ कह सकते हैं। रिफ्यूज़ के बाद में साथियों रिड्यूस कहा जाता है, रीयूज़ कहा जाता है और रीपर्पज़ आपको देखने को मिलता है। और बाद में साथियों एक रिसाइकल देखने को मिलेगा। ये 5R आपके अंदर से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें से पूछा गया कि शामिल कौन सा नहीं है, वो आपको पूछा गया। तो साथियों यहाँ पर से ये रिमेंबर वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर आप C लगा देना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सुपोषण के संबंध में क्या सत्य है, वो आपको पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि यह जलाशय में पोषण तत्व जिसमें से नाइट्रोजन फास्फोरस की वृद्धि करने के कारण होता है, बात सही है। इसमें से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं इसके कारण साथियों एल्गी ब्लूम की स्थिति बनती है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप D लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत स्थापित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से याद रखना वो आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका C सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण वर्षों और अधिनियमों का मिलान करना है मेरे भाई। पहला बात करते हैं भारतीय वन अधिनियम। तो साथियों 1927 आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो साथियों आपको 1972 देखने को मिल जाता है। वन संरक्षण अधिनियम बात करें तो मेरे भाई ये आपको 1980 मिल जाता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप A लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, ग्रीन मफलर तकनीक का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है मेरे भाई? याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि जैव आवर्धन क्या है, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों, जैव आवर्धन का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना क्या है मेरे भाई कि कार्मिक पोषण स्तरों पर अविषाक्त आपको देखने को मिलेगा, अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि, यह मिलेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। और लास्ट सवाल बात करते हैं मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि IUCN द्वारा प्रजातियों को किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? तो याद रखना, इसमें से विलुप्त आ जाती हैं, संकटग्रस्त आती हैं, सुभेद आ जाती है, गंभीर रूप से संकट आपको देखने को मिल जाते हैं, सारी की सारी रहेंगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। ठीक है, तो ये थे साथियों आपके टॉप 100 MCQs। उम्मीद करता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हुआ होगा। मेरा प्रयास आपको बेस्ट करने का प्रयास रहता है मेरे भाई। जितने भी क्वेश्चन थे आपके एग्जाम ओरिएंटेड आपको करवाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मेरे भाई, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। और दोस्तों के साथ में ये PDF फाइल शेयर कर देना, आपको PDF फाइल जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। और इसका जो लिंक दे रखा है मेरे भाई डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से मिल जाती है आपको। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।